के सदक़े में अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ करके नबी की शफ़ाअत का हकदार बना के जन्नत अता कर दे। तो ख्वाजा साहब अक्सर व बेशतर जनाजे में शरीक होते थे। इत्तेफाक से आपके एक करीबी हमसाये का इंतकाल हो गया। जैसे सब लोग पीर भाई यहाँ हम लोग तशरीफ़ फरमा हैं, तो अब खबर मिली हज़रत का दीदार करने के लिए, हज़रत की नसीहत आमेज़ बात सुनने के लिए हम लोग अपने कारोबार को छोड़ करके हाजिर हुए। दीदार ही हमारे लिए काफ़ी है। एक शायर का शेर मेरे जहन में आ गया कि हम तो गुनहगार हैं, लेकिन शायर ने लिखा है कि मुझ बेअमल को अहले अमल में न ढूंढिए। और सबकी यही ख्वाहिश होनी चाहिए, मुझ बेअमल को अहले अमल में न ढूंढिए, हम खाकसार हैं इनके नक्शे कदम के साथ। खाकसार हैं इनके नक्शे कदम के साथ, और बैतुल हरम के साथ न बैतुस सनम के साथ, बैतुल हरम के साथ न बैतुस सनम के साथ, हम खाकसार हैं तेरे नक्शे कदम के साथ। और आंसू संभल के पूछिए, बीमार इश्क हूँ। सब लोग बीमार हैं, कोई ऐसा नहीं जो बीमारी से खाली हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि हम बीमार हैं तो किसी दुनियादार के बीमार नहीं, हम अपने पीरो मुर्शिद जो अपने पीरो मुर्शिद के इश्क में बीमार हो जाता है, जो अपने पीरो मुर्शिद के इश्क में गर्क हो जाता है, जो अपने पीरो मुर्शिद के इश्क में डूब जाता है, दुनिया की कोई दवा उस बीमारी को दूर नहीं कर सकती है। अगर उस बीमारी को दूर करना है, उस बीमारी को आपको दूर करने की जरूरत है, तो आपको किसी डॉक्टर का सहारा नहीं, आपको किसी सर्जन का सहारा नहीं, आपको पीरो मुर्शिद का सहारा लेना पड़ेगा। पीरो मुर्शिद के दामन से लगना पड़ेगा, उनके कदमों में चूम करके ये कहना पड़ेगा कि बीमार इश्क हूँ, बीमार इश्क हूँ, आंसू संभल के पोंछिए, बीमार इश्क हूँ। अरे दिल भी लगा हुआ है तेरी चश्मे नम के साथ, दिल भी लगा हुआ है तेरी चश्मे नम के साथ। एक शायर ने बहुत पहले कहा था कि बीमारे नबी हूँ, न दवा दी जाए, सिर्फ सरकार के दामन की हवा दी जाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि हम सब लोग ऐसे पीरो मुर्शिद के इश्क के बीमार हैं कि अपनी जुबान से हम ये कह दें कि बीमारे बीमारे पीरो मुर्शिद हैं, बीमारे पीरो मुर्शिद हैं, न हमें इस हैसियत से देखा जाए। अरे जब हमें इससे निजात दिलाना हो तो मेरे हजरत को सामने लाया जाए, मेरे हजरत को सामने खड़ा किया जाए। इसी से हमारी दिल की तारीकी दूर हो जाएगी और दिल के अंदर नूरे मुस्तफा बस जाएगा। तो आखिरी बात मैं कह दूं कि वो जनाजे में शरीक होते थे, और जब सब लोग चले जाते थे तो ख्वाजा गरीब नवाज बैठ करके वहीं उस कब्र में लेटने वाले के लिए दुआए मग़फ़िरत करते थे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सब लोग चले जाते थे, आपके बहुत करीबी जैसे हमसाये का विशाल हुआ था, बैठ करके दुआ कर रहे थे, मग़फ़िरत की दुआ कर रहे थे। दो फरिश्ते आते हैं ना सवाल करने के लिए, जब दोनों फरिश्ते आए सवाल करने के लिए, मुर्दे को जब उठा करके बैठाए और सवाल करने लगे तो ख्वाजा साहब दुआ कर रहे। यकाएक आपके चेहरे का रंग बदल गया। देखने वालों ने देखा कि ख्वाजा साहब के चेहरे का रंग बदला हुआ है, ये हंसता हुआ चेहरा ये सुर्ख हो गया है, लाल हो गया है। मगर कुछ ही देर के बाद क्या देख रहे हैं कि ख्वाजा साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कुछ ही देर के बाद, अब ये मामला समझ में नहीं आया। जब ख्वाजा साहब उठ करके गए तो लोगों ने देखा तो कहा कि ऐ ख्वाजा गरीब नवाज, अभी आपका चेहरा बदला हुआ था
फिर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आ गई? तो वो कहते हैं कि आप नहीं समझेंगे। अरे जब कब्र में फरिश्ते सवाल करने के लिए आए और जब मुर्दे को उठा करके बैठाए तो उस कब्र की तारीख कोठरी में मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी की सरजमीन से रूहानी ताकत की बुनियाद पे उस कब्र में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि ऐ फरिश्तों, तुम इससे सवाल कर रहे हो, तुम इससे पूछ रहे हो, तुम इससे सवाल मत करो, इसलिए कि ये मेरा मुरीद है, ये मेरा चाहने वाला है, ये मेरा आशिक है, ये मेरा दीवाना है। तो फरिश्ते कहते हैं कि हजरत, आपके अमल के बराबर, आपके अमल के मुताबिक इसका तो अमल नहीं है, इसने तो इतनी नमाजें भी नहीं पढ़ी, इतनी इबादत भी नहीं की, इतनी रियासत भी नहीं की, इतना ज़ुहद भी नहीं अख्तियार किया, इतना तकवा भी नहीं अख्तियार किया, मगर ये आपके बराबर कैसे हो सकता है? तो कुर्बान जाइए ख्वाजा उस्मान हारवनी पे, वो फरमाते हैं अरे इसका अमल मेरे बराबर नहीं है, मगर इसका हाथ तो मेरे दामन से लगा हुआ है, इसका हाथ तो मेरे दामन से टच हुआ है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमारा अमल इतना नहीं है, हमारे पास इतनी इबादतें नहीं है कि हम कब्र की तारीख कोठरी से निजात पाए, कब्र की तारीख कोठरी को मनव्वर करें। लेकिन शुक्र है परवरदिगार आलम का कि हमारे अमल तो खराब है, लेकिन हाथ तो किसी पीरो मुर्शिद के दामन से लगा है, हाथ तो किसी बामल आलिम के दामन से लगा हुआ है। इंशाअल्लाह रहमान परवरदिगार आलम उस वक्त हमारे आमाल को नहीं देखेगा, अपने नेक बंदे की सोहबत से हमारे गुनाह की मग़फ़िरत फरमा करके जन्नत में दाखिल। हम ऐसे खुशनसीब हैं, अपनी खुशनसीबी पे नाज़ा हो, और जितना नाज़ा हो वो कम ही है, इसलिए कि बड़े मुक़द्दर वाले होते हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे मकाम और ऐसे मर्तबे पे फायज करता। तो अल्लाह ताला हमें और आपको अपने प्यारे महबूब के तौर तरीक़ा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और पीरो मुर्शिद की मोहब्बत ता ज़िंदगी कायम व दायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ज़ोर से कह दीजिए आमीन। आमीन। अपनी टूटी फूटी ज़ुबान में 10 मिनट में आपके सामने पेश किया। अब मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ और मैं हज़रत की बारगाह में बड़े अदब के साथ इल्तिमास कर रहा हूँ कि हज़रत दुआओं में इस नाचीज़ को याद रखेंगे। अगर ऐसे बामल और मुत्तकी परहेज़गार अल्लाह के वली, अल्लाह के बंदे अगर दुआओं में याद कर लें तो उस बंदे की ईद हो जाती है, उसकी बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाती है, उसके दिल की दुनिया बदल जाती है। इसलिए कि दुनिया देखती है ज़ाहिरी नज़र से और अल्लाह वाले देखते हैं बातिनी नज़र से। हम देखेंगे तो आपके चेहरे पे नज़र पड़ेगी, आपके जिस्म पे नज़र पड़ेगी, मगर ये नज़र उठा देंगे तो आपके दिल पे नज़र पड़ेगी, आपके दिल पे इनकी नज़र जाएगी और आपके दिल की दुनिया बदल देती है। जिसका नक्शा शायर ने लिखा है कि न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीन। कोई इनको समझ नहीं सकता है, कोई इनको जांच नहीं सकता है, इसलिए कि किसी के पास इतना इल्म ही नहीं है कि वली की पहचान कर ले, वली को जान जाए। कोई दुनिया का आलिम एक वली की पहचान कर ही नहीं